अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि सिर्फ ये 3 काम करे और पति का नशा करने की आदत जो है वो गायब। तो उसी वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे सवाल आने लगे हैं और उन्हीं सवालों में से आज मैं 3 सवाल के जवाब देने जा रही हूँ। अगर आपका भी कोई मिलता जुलता ऐसा सवाल है तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप सभी को मैं याद दिला दूँ कि कल 20 अगस्त से दोपहर के 12:30 बजे से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अभी भी आपके पास समय है, अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करवा डालें। एंड 7 सितंबर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। इन दोनों सेशंस के जो डिटेल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। जो पहला सवाल पूछा गया है कि मुझे इस होओपोनोपोनो प्रेयर को करते हुए कुछ दिन हो गए हैं लेकिन कुछ असर दिख नहीं रहा है, अभी भी वो नशा करते हैं, कल शाम को फिर से नशा करके आए। मैंने उस वीडियो में भी ये चीज़ को मेंशन किया था कि आपको अभी कुछ दिनों तक, आने वाले करीबन 1 महीने तक लगकर अपने ऊपर काम करना है और सामने आपको फोकस नहीं करना है। आप अपनी मेमोरी को क्लीन करोगे, अपने ऊपर काम करोगे तो बाय प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट वहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप हर तीसरे दिन, 5वें दिन रुक कर ये सवाल पूछेंगे, डेस्परेट होंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे कि मैं इतने दिन हो गए करते हुए, इतना होओपोनोपोनो प्रेयर कर लिया, कुछ असर दिख ही नहीं रहा है, वो फिर से नशा करके आ गए, तो ये तो वही बात हो गई कि आपने ज़मीन में आज एक बीज को गाड़ा डाला और हर तीसरे दिन के बाद उसके पास जाते हैं और मिट्टी को हटाते हैं और बीज को बाहर निकालते हैं और अफसोस मनाते हैं कि अभी तक तो अंकुरित हुआ ही नहीं, लगता है कि बीज खराब है, खराब क्वालिटी का बीज है। फिर या तो आप क्या करते हैं, ज़मीन को बदल देते हैं, यानी कि जगह बदल देते हैं कि शायद ये जगह सही नहीं है, वहाँ पर लगा देते हैं। अरे आपको तो हर दिन उसमें पानी डालना था, अच्छी ऊर्जा देनी थी। आप अच्छी ऊर्जा ना देकर आपने तो उदासी और मायूसी दे दिया, जगह को बदल दिया। आपके जगह बदल देने से, हर बार बीज को बाहर निकाल देने से, अफसोस बनाने से इस जीवन में तो कभी भी वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। जिस चीज़ को आपको छोड़ देना चाहिए था, बस अच्छी ऊर्जा देनी चाहिए थी, यानी कि पानी देना चाहिए था, खाद देना चाहिए था। जिस चीज़ को अच्छी ऊर्जा देना चाहिए था, समय उसको दे देना चाहिए था, वो अपने आप से ही पृथ्वी की अच्छी ऊर्जा, वायुदेव की अच्छी ऊर्जा, सूर्यदेव की अच्छी ऊर्जा, आकाश पिता की अच्छी ऊर्जा को लेकर, जल देवता की अच्छी ऊर्जा को लेकर वो खुद ब खुद अपने आप से अंकुरित हो जाता और आप देखते रिजल्ट को, कोमल कोमल सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पत्तों को। लेकिन आपने तो उल्टा किया। तो मेरी मानिए कि आने वाले 1 महीने के लिए लगकर अपने ऊपर काम कीजिए। हर तीसरे दिन, चौथे दिन डेस्परेट होकर पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखना है कि रिजल्ट तो आया नहीं, मैंने इतने दिन काम कर लिए। ये आंखें आगे देखने के लिए है, ना कि बार बार पीछे मुड़कर देखने के लिए। बार बार पीछे ही मुड़कर देखते रहोगे पास्ट में तो फिर तो बल आ जाएगा गर्दन में। रोंडा बर्न की जो किताब है जादू किताब, उसमें 22वें पेज नंबर पर क्या लिखा है, आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। और कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर भी, बल्कि बहुत सारी किताबों को, जो भी तुम किताब पढ़ रहे हो ना, उस किताब को उठा लो, वहाँ पर यही लिखा हुआ है। जो साइकिल भी आप चलाते हो, क्या हर दूसरे मतलब 3 दिन में सीख गए, है ना? नहीं ना, आपने लगातार कंसिस्टेंट होकर प्रैक्टिस किया। अब आप
जो कार चलाते हो उसके स्टीयरिंग में एक हाथ रखते हो, फ़ोन पे भी बात कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, आराम से चला लेते हो, है ना, क्योंकि आपने कई महीनों तक, कई दिनों तक कंसिस्टेंट होकर प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर भी आपको 28 दिनों के लिए, आने वाले 1 महीने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी है, होपोनोपोनो प्रेयर को करना है। और यहाँ पर एक और बात मैं रख दूँ, शायद फिर नेक्स्ट सवाल ये उठ जाए कि क्या 1 महीने के बाद हम बंद कर दें? नहीं बंद करना है, क्योंकि हम इंसान हैं। प्रभु ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दिया है, लेकिन उन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम गलत चीज़ भी इकट्ठा करते हैं, गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत महसूस करते, गलत फील करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत स्वाद लेते हैं। तो आप इंसान हो और हर दिन हम कुछ ना कुछ मेमोरीज इकट्ठा करते रहते हैं, इसीलिए आपको डेली होपोनोपोनो प्रेयर को करना है, डेली होपोनोपोनो प्रेयर को करना है। आई होप आपका इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, है ना। अब आप रुक रुक कर ठहर कर अफसोस मत मनाइएगा, मायूस मत हो जाइएगा कि शायद ये बीज खराब है। फेंक मत दीजिएगा इस बीज को, होपोनोपोनो प्रेयर को करना मत बंद कर देना, है ना, बल्कि करते जाना। बीज सही है, बस हमें समय देना है, ठीक है जी, समय देना है। अब दूसरा सवाल उठा है कि पति नशा जो कर रहे हैं उसके लिए हम क्या बोल सकते, क्या प्रेयर कर सकते हैं जिससे वहाँ पर बदलाव दिखे। वहाँ उस वीडियो में भी मैंने बताया था। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बिल्कुल आप प्रेयर कीजिएगा, और ये जो प्रेयर है मैं आपको बता रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लास्ट चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई थी कि एक इंसान है, कई सालों से वो कोशिश कर रहा था कि उसका वो प्लॉट इस रेट में बिके। कुछ रेट वहाँ पर मेंशन किया गया था, बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं बिक रहा था। फिर उसको प्रेयर बताई गई और वो रात को सोने से पहले कुछ मिनट तक उसको विजुलाइज करते हुए उस प्रेयर को बोलता था, और कुछ ही दिनों में कुछ ही दिन हुए थे प्रेयर को बोलते हुए, और उसका वो जो प्लॉट था अच्छे रेट में, जो दाम चाहता था उस दाम से भी और भी अच्छा रेट में उसका प्लॉट बिक गया। तो यहाँ पर आपको इस प्रेयर को करना है विजुलाइज करते हुए, और शांत होकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी मानिए तो सोने से पहले ना आप इस प्रेयर को विजुलाइज करते हुए इस प्रेयर को बोलिए कि मेरे पति के पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड की अनंत शक्तियाँ लगातार उन्हें प्रेरित कर रही है और मार्गदर्शन दे रही है अच्छी संगत में रहने के लिए, बुरी संगत से दूर रहने के लिए, अच्छी आदतों को अपनाने के लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए और नशा से दूर रहने के लिए। मेरे पति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मैं और मेरे पति हम दोनों अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। हम दोनों बहुत ही खुश हैं, घर का माहौल बहुत ही अच्छा है। ये एक प्रेयर हो गया। इस प्रेयर को वहाँ पर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में हर जगह पर प्रार्थना प्रार्थना प्रेयर प्रेयर करके बोला गया है। तो आपने सवाल पूछा था कि प्रेयर बता दीजिए, तो मुझे एकदम से वो क्लिक हुआ कि आप इस तरीके से बोल के देखिएगा, ठीक है। रात को सोने से पहले एकदम शांत होगा। अगर आपको दिन में भी समय मिलता है ना, उस किताब में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की किताब में हर जगह पर प्रार्थना करते समय जो भी रिजल्ट बताए गए हैं, वहाँ पर यही बताया गया कि वो जो इंसान होते थे वो शांत होकर आँख को बंद करके और आराम से विजुलाइज करते हुए उस प्रार्थना को बोला करते थे। ओके जी, तो आप भी अपने मन को एकदम शांत करके लंबी गहरी सांसें ले लो, शांत कर लो, और उसके बाद ये प्रेयर को बोलिएगा। ये प्रेयर फिर से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा और बोलना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ और चीज़ों को ऐड करना है अपने आप से, तो बिल्कुल आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो। अब तीसरा एक सवाल पूछा गया है
कि आपने तो बता दिया कि होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करना है और क्यों करना है, आपने बता दिया, बहुत अच्छे से बताया और हमें समझ में भी आ गया कि हमारे अंदर की ही मेमोरी है जो सामने प्ले हो रही है। लेकिन उसका क्या, उस समय उस पल का क्या, जब पति नशा करके आता है ना, तब तो लगता है बहुत गुस्सा आता है, बहुत नेगेटिव ऊर्जा मेरी हो जाती है, मैं ऐसा क्या करूं कि सब सही हो जाए। तो चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं। मैं अलग अलग किताबों से आपको यहाँ पर जवाब दूंगी, आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा, है ना, आपको जो अच्छा लगे। सबका यही मकसद है, सब किताबों का यही मकसद है कि आप शांत रहे, आपकी ऊर्जा सही रहे, ताकि आप सही चीज़ों को आकर्षित करो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का जो नियम है ये इसी पर काम करता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो एक बात कि वो नशा करके आ रहे हैं, अब उनकी इतनी सद्बुद्धि होती तो नशा ना करते, है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि गलत है लेकिन आप गुस्से में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आपको अपने आप को ना शांत करना है उस समय, आपको अलग होकर। मेरे को सबसे ईजिएस्ट क्या लगता है पता है, थैंक यू आई लव यू बोलना। थैंक यू आई लव यू ना, इतना ये डॉक्टर ह्यूलियन सिर्फ थैंक यू आई लव यू बोलते थे। इवन जो विटाली को भी उन्होंने बुला हुआ था, जो ज़ीरो लिमिट किताब है, स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, जब वो मिले थे पहली बार 2004 में, आई गेस वो लोग मिले थे 2004 या 2003 में, ऐसा मेरे को एकदम से ईयर याद नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ह्यूलिन क्या बोले थे जो विटाली को, कि जो तुम ना 300-400 बार बस बोलते रहो आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू बोलो या थैंक यू बोलो, मतलब उन्होंने बोला था कि तुम इसको रटते रहो। और जो विटाले वही करते थे, वो आई लव यू को अपना लिए थे, आई लव यू सिर्फ बोलते थे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते थे। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध क्या है, वो अंगार की तरह है, जलते हुए अंगारे की तरह, जो आपको अंदर से भी जला रहा है, आपके खून को भी, और उस अंगारे को जहाँ जहाँ फेंकोगे वहाँ वहाँ पर भी मतलब आग जलने लगेगा। तो सबसे पहले तो आप ही जल रहे हो, बाद में आप जलाओगे ना दूसरों को। पहले तो आप ही जल रहे हो। तो आपको क्या करना है, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू। किसको बोलोगे, अपने अंदर, अपने अंदर वो आग जो जल रहा है ना, थैंक यू आई लव यू इतनी पावरफुल शब्द है कि वो बारिश कर देती है उस जलते हुए आग के ऊपर। और ये पूरा साइंटिफिकली चेक भी किया गया है कि जैसे जो भी किताब लिखी जाती है, आपको क्या लगता है ऐसे ही लिख देते हैं वो लोग, उनके पीछे कितने सारे रिसर्च होते हैं। रॉन्डा बर्न की जो किताब है, स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा हुआ है, जहाँ पर वो सबको आभार व्यक्त कर रही होती है, तो वहाँ पर बताया है कि इस जो मतलब कि जो वैज्ञानिक जो रिसर्च किए गए थे, इनके पीछे इनका हाथ है, उनको धन्यवाद, आभार व्यक्त किया गया है। तो हर एक चीज़ के पीछे रिसर्च हो रखा है। थैंक यू आई लव यू में इतनी शक्ति है इस शब्दों में कि वो चीज़ को एकदम, मतलब कि जिसके लिए भी बोलोगे उस मतलब आपकी वाइब्रेशन को एकदम अच्छा कर देती है, आपकी वाइब्रेशन एकदम अच्छी हो जाती है। तो जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तो थैंक यू आई लव यू बोलना शुरू कर दीजिए, वो आप कर सकते हो। और रॉन्डा बर्न की जो किताब है, एक किताब ये मैं आजकल इस किताब को पढ़ रही हूँ, काउंट डाउन टू रिचेस। तो चैप्टर नंबर 7 में वहाँ पर मूड शिफ्टर दिए गए, इतने अच्छे अच्छे मूड शिफ्टर दिए गए कि आप फेवरेट सॉन्ग को लगा कर डांस कर सकते हो। पति वहाँ पे नशा करके आया है, अब आप डांस नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, और भी मूड शिफ्टर दिए गए कि आप क्या, उन्होंने बोला कि आप नंगे पाँव हरी हरी घास में चल सकते हो, वॉक के लिए बाहर निकल सकते हो, कोई फेवरेट सॉन्ग को लगा कर सुन सकते हो, आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उसके साथ खेल सकते हो, आप बाहर निकल कर लंबी गहरी सांसें लो, क्योंकि ये जो प्राणदायिनी सांसें है वो भी आपको हील करती है। तो कई सारे यहाँ पर आपको मूड शिफ्टर दिए गए, और इसमें एक और प्यारा सा मूड शिफ्टर दिया गया है कि आप बाथरूम जाओ और नहा लो, शावर ले लो, वो भी बहुत अच्छा मूड शिफ्टर है। तो
इतने सारे मूड शिफ्टर है, आपको उनमें से कोई भी अपना लेना है जो आपको अच्छा लगे। आप टेस्ट करो कि आपको क्या करने से इमीडिएट रिलैक्स मिलता है। मुझे ज़्यादा इमीडिएट रिलैक्स मिलता है थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो कि क्योंकि आपको क्रोध को शांत करना है, क्योंकि वो अंगारा है, आपको जला रहा है, और आप उस अवस्था में क्रोध में रहकर किसी से कुछ भी काम करोगे वो भी जला दोगे, वो भी जल जाएगा। किसी से बात करोगे तो वहाँ का रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा, दूरियां बन जाएंगी। तो आप एक और काम कर सकते हैं, ऐसा काउंटर मशीन है ना, इससे लेकर आप 100 ग्रैटिट्यूड दो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। शुरू करो अपने आप से ही, आप ही देखोगे कितना कुछ है आपके अंदर। थैंक यू मेरी आंखों का जिससे मैं देख सकती हूँ, थैंक यू मेरे कानों का जिससे मैं सुन सकती हूँ, थैंक यू मेरे दांतों का जो मेरे को खाने चबाने में मदद करता है, थैंक यू मेरे होठों का जिससे मैं मुस्कुरा पाती हूँ और चाय की चुस्कियाँ ले पाती हूँ, थैंक यू मेरे बालों का जो मेरे को सुंदर बनाते हैं, थैंक यू मेरे कपड़े का जो मुझे कंफर्टेबल फील करवाते हैं और मुझे बहुत सुंदर फील करवाते हैं। बस आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कितना करना है? 100 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड। आप अपने आप से ही शुरू करो। जब आपका अपना पूरा हो जाए तो आप सामने जो भी चीज़ दिख रहा है, थैंक यू इस चार्जर का जिससे मैं मोबाइल चार्ज कर लेती हूँ, थैंक यू इस वाटर बॉटल का जिसमें मैं पानी भर के पानी पी लेती हूँ, थैंक यू ईयरफोन का जिसको मैं कान में लगा दी तो सारी बातें एकदम अच्छे से सुनाई देती है, थैंक यू इस मिरर का जिसमें मैं अपने आप को देख पाती हूँ, थैंक यू इस अलार्म का जिसमें मैं टाइम देख पाती हूँ, थैंक यू इस मोबाइल स्टैंड का जिसमें मैं मोबाइल को रख कर अपने वीडियो को शूट कर पाती हूँ, थैंक यू इस मोबाइल का जिससे मैं ज्ञानवर्धक सेशंस को ले पाती हूँ। बस है ना, इतने बार अगर आप 100 बार भी थैंक यू बोलोगे ना, वो तो गुस्सा तो उड़न छू हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसमें से कोई भी मूड शिफ्टर को अपना सकते हैं। और जब आपका मन शांत रहे ना, हो जाए, तो मेरी मानिए एक काम जरूर कीजिएगा। जादू किताब का चैप्टर नंबर 7, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ, बहुत ही प्यारा अभ्यास है। क्योंकि अभी आपको आपके जो पति है वो दिख रहे हैं, आपको कुछ और शक्ति कपूर दिख रहे हैं शक्ति कपूर दिख रहे हैं। नकारात्मकता से सकारात्मकता, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। यस, इसी तरीके से, है ना, जो कमरा इतने सालों से बंद है, तो क्या आपको लगता है 40 साल से ये जो कमरा बंद है, अंधकार में है, क्या 40 साल लगेंगे यहाँ पे रोशनी लाने के लिए? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 1 सेकेंड दरवाज़ा खोल दो, रोशनी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अभी इतना उनकी उस चीज़ पर आप ध्यान दे रहे हो ना कि आपको मतलब बहुत ही ख़राब वो दिखने लगे हैं हस्बैंड जो है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 7 की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। तो आप देखोगे कि अब सब सुधरने लगेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरे पति की एक जॉब है, जॉब पे जाते हैं जहाँ से धनराशि मिलती है। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरे पति ने बेटे की फ़ीस जमा कर दी स्कूल की। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि पति ने आज राशन लाकर भर दिया घर में। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरे पति टाइम से आज करवा चौथ में आ गए जो भी आपको समझ में आए। करीबन 10 तो लिखो, उस अंधकार में ही खजाने आपको ढूंढने होंगे। ये चैप्टर नंबर 7 ना आप डेली कीजिए, है ना, डेली कीजिए। आपको दिखेगा कि वो शक्ति कपूर जो मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, वो जो शराब पी के बोलते रहता है अब वो शक्ति कपूर नहीं, कुछ और ही बन जाएगा, ऋतिक रोशन तो ये ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा सब कुछ आपको सुधरे, मतलब सब कुछ सही लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 सवालों के जवाब दिए हैं। आई होप आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मूड शिफ्टर को ज़रूर अपनाएं। ये जो तीसरा सवाल जिन्होंने भी पूछा है ना, रियली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने वो सवाल पूछा है। तो मूड शिफ्टर को ज़रूर अपनाएं। बहुत सारे मूड शिफ्टर, जैसे रोंडा बन ने अपनी काउंट डाउन टू रिचेस में किताब में चैप्टर नंबर 7 में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल आप उनमें से कुछ किसी को भी अपना सकते हैं। मेरा सबसे मेरे को जो बहुत अच्छा लगता है वो है थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू बोलना। और काउंटर लेकर 100 चीज़ें जो भी है रैंडमली जो भी दिख रही है उसको थैंक यू बोलते रहना। थैंक यू में इतनी शक्ति है कि वो खुद ब खुद
उस जलते हुए अंगारे के ऊपर बारिश कर देगी पानी की, और वो अंगारा एकदम सही हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया।